अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, हल्का NA 62 में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है और जब से इलेक्शन एहतताम पजीर हुए हैं, यानी कि 8 फरवरी को जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो तब से ही ये तमाम तर सवालात और जवाबात हमारे सामने आ रहे थे कि अगर गुजरात से या हल्का NA 62 से चौधरी इलियास कामयाब हुए हैं तो शायद वो किसी डील का नतीजा है कि वो इलेक्शन जीत कर जो है वो काफ लीग में शामिल होंगे। और नून लीग की जानिब से ये दावे जो है वो बार बार किए जा रहे थे और ये चहमगोइयाँ भी की जा रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अब आबद रज़ा कोटला की जानिब से एक बहुत ही बड़ा दावा किया गया और उस दावे को सच साबित करने के लिए उन्होंने सबूत के तौर पर इलेक्शन कमीशन का एक ख़त भी सामने रखा, जिसके ऊपर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि चौधरी इलियास एफिडेविट देकर काफ लीग में शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद जो चौधरी इलियास ने अपनी पोजीशन को वाज़े करने के लिए एक ऑडियो बयान जारी किया। समझा तो यही जा रहा था कि चौधरी इलियास जो हैं वो इसको बड़े ही मौसर अंदाज में डिफेंड करेंगे, सबूत और दलाइल के साथ डिफेंड करेंगे, लेकिन एक छोटे से ऑडियो पैगाम में बड़े ही लाइटर वे में उन्होंने चौधरी आबद रज़ा कोटला के बयानात की तरदीद की और एक दफ़ा फिर उन्होंने ये कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज के व्लॉग में तमाम तर तफसीलात के साथ बात करेंगे और जो आबद रज़ा कोटला की जानिब से बयान सामने आया या दावा सामने आया, वो लेटर क्या था और वो किस तरह से सामने आया, ये किसने दरख्वास्त दी थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर चौधरी इलियास की मौजूदा पोजीशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हल्के में इस वक्त जो है वो लोग तजब्जुब का ज़रूर शिकार हैं और वो चौधरी इलियास से इस बात का जवाब भी मांग रहे हैं। और चौधरी इलियास जो हैं वो जीत के बाद जब पहला उन्होंने न्यूज़ अलर्ट के ऊपर इंटरव्यू दिया था तब से लेकर अब तक इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं और इमरान खान के मैंडेट को डिफेंड भी करेंगे और अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए वो इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। और इसके अलावा अगर चौधरी इलियास जो हैं वो काफ लीग में शामिल हुए हैं या नहीं हुए तो उन्होंने जो है वो इलेक्शन डे के ऊपर, यानी कि जब कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए इलेक्शन हो रहा था तो उसमें उन्होंने जो है वो उमर अयूब को वोट डाली। अगर वो काफ लीग में शामिल हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहा है, तो फिर जो है वो ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है कि किस तरह से जो है वो उन्होंने उमर अयूब को वोट कास्ट कर दिया। और आज जो है वो सदारती इंतखाबात भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो चौधरी इलियास की जानिब से अभी तक कोई भी जो है वो सबूत और दलाइल के साथ कोई वाज़े बयान सामने नहीं आया। तो अगर यहाँ पर आबद रज़ा कोटला के बयान की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने न्यूज़ अलर्ट को ही एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया और इस चीज़ का इंकशाफ किया कि चौधरी इलियास जो हैं वो एफिडेविट देकर काफ लीग में शामिल हो चुके हैं और उसके सबूत के तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो ख़त सामने रखा। अब ये इलेक्शन कमीशन का जो ख़त उन्होंने सामने रखा है ये 27 तारीख को ही आबद रज़ा कोटला ने इलेक्शन कमीशन को ये ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने काफ लीग की सीटों के हवाले से सवाल किया था और जवाब मांगा था इलेक्शन कमीशन से कि काफ लीग की सीटों के हवाले से बताया जाए कि काफ लीग के पास कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं। तो उसके जवाब में फिर इलेक्शन कमीशन ने ये ख़त दिया जिसके ऊपर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि काफ लीग के पास 3 नशिस्तें थी, यानी कि चौधरी हुसैन इलाही हल्का NA 63 से, चौधरी सालिक हुसैन हल्का NA 64 से और फिर इसी तरह तारिक बशीर चीमा जो कि काफ लीग के बड़े ही अहम रहनुमा हैं, उनकी नशिस्त के ऊपर बताया गया कि ये जो 3 लोग थे ये काफ लीग के टिकट के ऊपर कामयाब हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शन को। लेकिन एंड के ऊपर ये भी लिखा गया कि उसके बाद हल्का NA 62 से कामयाब होने वाले उम्मीदवार चौधरी इलियास एफिडेविट देकर काफ लीग में शामिल हो चुके हैं। अब चौधरी आबद रज़ा कोटला के दावे की बात करें तो वो अपने दावों में ये भी कह रहे हैं कि अगर चौधरी इलियास काफ लीग में शामिल नहीं हुए तो फिर उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन से और अदालत से ज़रूर रुजू करना चाहिए कि फिर किस तरह से काफ लीग को जो है वो ख़वातीन की या खातून की एक जो है मखसूस नशिस्त कौमी असम्बली में दी गई। और फिर यहाँ पर चौधरी इलियास के हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि चौधरी इलियास ने जो है वो इस मामले को बड़ा ही लाइटर वे में डिफेंड किया है और उन्होंने अपने ऑडियो बयान में ये कहा कि चौधरी आबद रज़ा कोटला जो हैं वो सब्र तहम्मुल से काम लें और उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए फिर एक दफ़ा से ये भी इजहार किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब ये चहमगोइयाँ जो हैं वो आप जानते हैं, गुजरात के लोग जानते हैं कि पहले दिन से ही जारी थी कि चौधरी इलियास की जो जीत है वो शायद किसी मशरूत तरीके से हुई है कि वो काफ लीग में आएंगे। और अब ये जो अब नया पेंडोरा बॉक्स खोला है आबद रज़ा कोटला ने, उससे ये चीज़ें कहीं ना कहीं वाजे होते भी हमारे सामने नज़र आ रही हैं। और अब फिर यहाँ पर चौधरी इलियास की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने ये कहा कि ये बातें जो हैं वो पहले दिन से ही ज़बान ज़द-ए-आम थीं। उसके बाद फिर ये भी सवालात उठ रहे हैं कि चौधरी इलियास की जो है वो मुबैना गिरफ्तारी या वो जो लापता होने
ہونے کے حوالے سے ان کا ایک دعویٰ سامنے آ رہا تھا، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے پھر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں یا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری الیاس کو اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ ایک آزاد امیدوار ہے، وہ ایک پارٹی میں ہی جا سکتا ہے۔ اگر وہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ خط میں کیوں کہا گیا کہ وہ کاف لیگ میں شامل ہیں؟ اب ایک نمائندہ ایک وقت میں دو پارٹیوں کا حصہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس حوالے سے ان کو الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دینی چاہیے، اور واضح اور کھلے طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حلقے کی عوام جو ہے وہ اس وقت سوالات ضرور اٹھا رہی ہے، سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اپنے دعوے میں کہیں نہ کہیں عابد رضا کوٹلہ ہمیں سچے ثابت ہوتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں، اور عوام میں بھی یہ فضا جو ہے وہ بن رہی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں چودھری الیاس کی جانب سے نہ تو کوئی پریس کانفرنس کی گئی، نہ کوئی ثبوت پیش کیے گئے، اور نہ ہی وہ ایفیڈیوٹ دکھایا گیا کہ جس میں وہ بات سامنے آئے کہ وہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں، نہ کہ کاف لیگ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو عابد رضا کوٹلہ نے جو ہے وہ آج ایک اور بیان جاری کیا، جس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ چودھری الیاس جو ہیں وہ آڈیو یا ویڈیو بیان جاری کرنے کی بجائے اس معاملے میں عدالت سے رجوع کریں یا الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، اور اگر وہ کاف لیگ میں شامل نہیں ہوئے تو پھر جو ہے وہ کاف لیگ سے خواتین کی ایک مخصوص نشست جو ہے وہ واپس لی جائے۔ اور وہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے پھر الیکشن کمیشن نے خواتین کی ایک مخصوص نشست کاف لیگ کو دی ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ لوگوں کی جانب سے بھی یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ان کے حلقہ کی عوام کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات ہیں کہ اس بارے میں چودھری الیاس کو کوئی نہ کوئی واضح موقف ضرور دینا چاہیے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ عابد رضا کوٹلہ کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا ہے یا الزامات لگائے گئے ہیں وہ ابھی تک اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی اپنی گفتگو میں نیوز الرٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جو ہے وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو وہ چودھری الیاس سے بھی معافی مانگیں گے اور عوام سے بھی معافی مانگیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ آیا کہ چودھری عابد رضا کوٹلہ اپنے بیان کی حد تک جو ہیں وہ سچے ہیں، یا اس میں چودھری الیاس کو آپ جو ہے حق کے اوپر مانتے ہیں؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔